अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में गाड़ियों के पेंडिंग चालान की अदायगी पर रियायत का ऐलान। 26 दिसंबर से 10 जनवरी 2024 तक रियायत के साथ अदा किए जा सकते हैं ट्रैफिक चालान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से राष्ट्रपति निलय में एट होम प्रोग्राम। रियासती गवर्नर तमिलिसाई, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वुज़रा, बीआरएस कायदीन और दीगर ने की शिरकत। शहर में सख्त सर्दी के बावजूद प्रजावानी में शिरकत के लिए सुबह 4 बजे से अवाम की आमद। BR अम्बेडकर प्रजा भवन के पास अवाम कतार में खड़े अपनी बारी का कर रहे थे इंतजार। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ धरने में सियासी कायदीन ने की शिरकत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने LB स्टेडियम में मुनक्किदा क्रिसमस तकरीब में की शिरकत। ईसाई बिरादरी की आवाम को CM रेवंत रेड्डी ने दी क्रिसमस की मुबारकबाद। संतोष नगर में 19 दिसंबर को पेश आए कत्ल के मामले में मुलव्विस 7 मुल्ज़िमीन और एक लड़का गिरफ्तार। शहर हैदराबाद की IS सदन पुलिस का कारनामा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने गाड़ी सवारों जिनके पेंडिंग चालान हैं उनको खुशखबरी दी है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जिन गाड़ी सवारों के पेंडिंग चालान हैं उनको रियासती हुकूमत की जानिब से खुशखबरी दी गई है। तेलंगाना ट्रैफिक पुलिस ने आज जुमा को पेंडिंग चालान पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। इस ऐलान पर 26 दिसंबर से अमल किया जाएगा, जो 10 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। इस ऐलान में कहा गया है कि 2 और 3 व्हीलर गाड़ियों के चालान पर 80% डिस्काउंट होगी। इसी तरह 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल्स के चालान पर 60% डिस्काउंट होगी। जी हाँ, जिन गाड़ियों पर पेंडिंग चालान है उसके मालिकीन 26 दिसंबर से इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। वाज़े हो कि इसी तरह की मुहिम के तहत तेलंगाना पुलिस गुज़िश्ता साल भी बड़ी रियायतें दी थी, लेकिन उसके बाद पेंडिंग चालान एक बार फिर बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता माह के आखिर में एक बार फिर चालानों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई, जिसको देखते हुए हुकूमत ने एक बार फिर सब्सिडी का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में एक 14 माह का बच्चा कोविड पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि नामपल्ली के आगापुरा से ताल्लुक़ रखने वाले इस बच्चे को गुज़िश्ता 4-5 दिनों से शदीद बुखार था और सांस का मसला भी था, जिसके बाद उसे नीलोफर हॉस्पिटल से रुजू किया गया और जांच पर पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रख कर इलाज किया जा रहा है, जहाँ उसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा भीड़ वाली जगहों से दूर रखें और अगर उन्हें बाहर निकालना पड़े तो मास्क पहनाएं और ख़ुद भी मास्क का इस्तेमाल करें। మన దగ్గర ప్రస్తుతం నిలోఫర్ హాస్పిటల్లో ఒక కోవిడ్ పాజిటివ్ చైల్డ్ ఉంది. అది సంవత్సరం 2 నెలల పిల్లవాడు. నాంపల్లి హాస్పిటల్ నుంచి, నాంపల్లి ఏరియా నుంచి జ్వరము, దగ్గు, జలుబుతో, ఆయాసంతో తీసుకురావడం జరిగింది. వాళ్ళు డిసెంబర్ 18th రోజు ఇక్కడ ఐసోలేషన్లో అడ్మిట్ అయినారు. వాళ్ళ టెస్ట్ ఆ రోజు పంపించితే నిన్న పాజిటివ్ వచ్చింది. మన దగ్గర మనం కనుక చూస్తే 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్లో కామన్గా అడ్మిట్ చేసేది న్యూమోనియా గురించే. అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టర్మినాలజీలో సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ అంటాం. అంటే దగ్గు, జలుబు, జ్వరము, అలాగే ఆయాసం అంటే బ్రీదింగ్ రేట్ ఎక్కువ ఉండడం, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ అడ్మిట్ చేయడానికి మన దగ్గర సెపరేట్ 120 బెడెడ్ ఫెసిలిటీ ఉంది. అన్ని బెడ్స్కి కూడా ఆక్సిజన్ ఉంది. ఎవరైతే ఈ సిమ్టమ్స్తో వస్తారో వాళ్ళని ఈ బిల్డింగ్లో అడ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరికీ కూడా మేము కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తాం. మధ్యలో మానేసాం, కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ వచ్చినాక అందరికీ కోవిడ్ RT-PCR చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ చేసిన టెస్ట్లో ఈ ఒక్క చైల్డ్కి మాత్రం పాజిటివ్ వచ్చింది. కాకపోతే సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు తగ్గినాయి, చైల్డ్ స్టేబుల్గా ఉన్నాడు.
వస్తుందా లేకపోతే ఎలా? జరుగుతూనే ఉంటాయి. వైరసెస్ లో ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్, ఫ్లూ వైరసెస్ లక్షణం ఏంటంటే వాటి మ్యూటేషన్స్, ఎస్పెషల్లీ JN1 వేరియంట్ స్పైక్ ప్రోటీన్, అలాగే ఇతర భాగాల్లో కూడా మ్యూటేషన్ రావటం ద్వారా జరుగుతుంది. ఇది కొన్ని నెలలు 1, 2, 3 మంత్స్ ఉండి, యూజువల్గా ఏ ఎపిడమిక్ అయినా కూడా ఒక 2, 3 మంత్స్ ఉండి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇంకోటి వాటర్ బాయిల్ యాక్చువల్గా ఈ కోవిడ్కి ఆహార నియమాలు కానీ అలాగే వాటర్ నియమాలు కానీ ఏం లేవు. ఇన్ జనరల్ నీరు ఎప్పుడు పరిశుద్ధమైన నీరే తీసుకోవాలా. వాటర్ బాయిల్డ్ వాటర్ కానీ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ కానీ ఇవ్వడం మంచిది. బట్ దీనికి కోవిడ్కి ఏమి రిలేషన్ లేదు. అలాగే కోవిడ్ వచ్చిన, న్యూమోనియా వచ్చిన, ఏ సిక్నెస్ ఉన్నా కూడా ప్రత్యేకించి ఆహార నియమాలు అంటూ ఏమి ఉండవు. ఎస్పెషలీ మనం చూస్తుంటాము, చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా జ్వరం రాగానే కూడా అన్నం పెట్టడం మానేస్తుంటారు. చాలా వరకు అది అరటిపండు పెడితే చలవ, ఇది పెడితే వేడి అని చాలా వరకు ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్ చేయడం వల్ల పిల్లలు ఇంకా నీరసించిపోతారు. వాళ్ళు ఏమేమి తినగలుగుతారో అన్నీ ఇవ్వాలి. మేము చెప్తుంటాము, ఎప్పుడైనా బేబీకి సిక్ జ్వరం కానీ, కోవిడ్ కానీ ఆర్ డయేరియాలు కానీ ఏమన్నా వస్తే మామూలు కన్నా ఎక్కువ ఆహారం ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से राष्ट्रपति निलय में आज एट होम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वुज़रा, BRS कायदीन और दीगर ने शिरकत की। शहर में सख्त सर्दी के बावजूद बेगमपेट ग्रीनलैंड्स पर वाक़ BR अम्बेडकर प्रजा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत के लिए लोग सुबह की अवलीन सातों से कतारों में खड़े नजर आए। मुख्तलिफ अज़ला के लोग सुबह 4 बजे से ही कतार में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। बता दें कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से प्रजा भवन में हर जुमा और मंगल के रोज़ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए अवामी शिकायत मौसूल की जा रही हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज बागलिंगमपल्ली में वाक़ BR अम्बेडकर कॉलेज की ग्रेजुएशन डे तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज अलुमनी से भी मुलाकात की। इस दौरान खिताब करते हुए CM ने कहा कि तेलंगाना रियासत में कांग्रेस आवाम के आशीर्वाद और बेरोज़गारों की जिद्दोजहद की वजह से इख्तिदार में आई है। उन्होंने ये मौका देने के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह रियासत में तालीमी शोबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस प्रोग्राम में रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, MLA विवेक, विनोद और दीगर ने शिरकत की। ఈడున్న విద్యార్థులకు నా సూచన, కష్టపడి చదువుకుంటే జీవితంలో నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని మనం ఆ దిశగా ప్రయాణం చేస్తే తప్పకుండా అనుకున్నది సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి కాకా వెంకటస్వామి గారితో పాటు ఈ వేదిక మీద ఉన్న చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు ఏ కుటుంబ నేపథ్యం కానీ, రాజకీయ నేపథ్యం, గతంలో పదవులు అనుభవించిన వాళ్ళు కానీ, పదవులు చేపట్టిన వాళ్ళు కానీ లేరు. మనం పాలకులం కాదు, మనం సేవకులం. ఈ ప్రజలకు నాణ్యమైన సేవలను అందించాల్సిన బాధ్యత మన ప్రజా ప్రతినిధుల మీద ఉన్నది. ఈ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాలన్నా, ఈ వ్యవస్థతోని ఒక మంచి పరిపాలన అందించాలి అనంటే బడుగు బలహీన దళిత గిరిజన మైనారిటీ మహిళల యొక్క ప్రాతినిధ్యం పెరగాలి. అందుకే ఆనాడు చట్టసభలలో SC ST రిజర్వేషన్లతో పాటు ఈనాడు మహిళా రిజర్వేషన్లు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ఈ అవకాశాలన్నింటినీ ఈ రోజు ఇక్కడున్న పూర్వ విద్యార్థులతో పాటు ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఇక్కడ వచ్చిన విద్యార్థులకు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అందరికీ డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ కళాశాల యాజమాన్యం తరఫున మీకందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మీకు అన్ని విధాలుగా వివేక్ వెంకటస్వామి గారు, వినోద్ గారు, సరోజమ్మ గారు, రమ గారు, యువమిత్రుడు వంశీ మీకు అన్ని రకాలుగా అండగా నిలబడతారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా మా వైపు నుంచి ఏ సహకారం కావాలన్నా నిస్సంకోచంగా ప్రభుత్వం ముందుకు कांग्रेस पार्टी की क़यादत में आज शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर मरकज़ की BJP हुकूमत के ज़रिए पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट की गैर जमहूरी मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने BJP हुकूमत पर मुल्क में जमहूरियत का क़त्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मोदी का राज आमिराना रुझानात के साथ जारी है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि
मुल्क में आज़ादी इजहार राय का हक खत्म हो चुका है, सवाल करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि जिन 146 अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की इमारत पर हुए हमले के बारे में वजाहत देने को कहा था, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं कर पा रही है। పార్లమెంట్ పైన దాడి అంటే ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యం పైన దాడిగా భావించాలి. భారత పార్లమెంట్ పైన దాడి అంటే ఈ దేశ భారత రాజ్యాంగం పైన దాడిగానే భావించాలి. అందుకే ఈరోజు బాధ్యత కలిగిన పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ ఈరోజు పార్లమెంట్ లో 13వ తారీఖు నాడు జరిగినటువంటి దాడి పైన చాలా స్పష్టంగా సభలో చర్చ జరగాలి, దానికి సంబంధించిన సమాచారం సభకి ఇవ్వాలి అని అడిగిన పాపానికి ఈరోజు దాదాపు 146 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు భారత పార్లమెంట్ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు అని అంటే అసలు ఎంతకంటే సిగ్గు చేయటైనటువంటి అంశం ఈ భారతదేశంలో ఎప్పుడు జరగలేదని చెప్పక తప్పనిసరి పరిస్థితిలో చెప్తా ఉన్నాను. ఇది చాలా దుర్మార్గం. ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులు, ప్రశ్నిస్తే భారత పార్లమెంట్ నుంచి బహిష్కరణ. అంతిమంగా భారత ప్రజాస్వామ్యంలో ఈరోజు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడేటువంటి హక్కు లేదు, స్వేచ్ఛగా భావ వ్యక్తీకరణ చేసే పరిస్థితి లేదు. ఈనాడు భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నదా లేక నియంతృత్వ పాలన జరుగుతుందా అంటే చర్చల సందర్భంలో అనేక సార్లు మనం గతంలో నియంతృత్వ పోకడల వైపు ఈ దేశ పాలన కొనసాగుతోందని చెప్పినటువంటి సందర్భాలకి ఇంతకంటే ఉదాహరణ ఇంకేది ఉండదని కూడా ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాం. మిత్రులారా, దేశంలో ఉన్నటువంటి యావత్ ప్రజాస్వామ్యవాదులారా, ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. తెచ్చుకున్న ప్రజాస్వామ్యం ఒక్క రోజుతో రాలేదు మనకి. తెచ్చుకున్న ప్రజాస్వామ్యం ఆశావాసిగా రాలేదు మనకి. తెచ్చుకున్న ప్రజాస్వామ్యం అనేక మంది జీవితాలు పడంగా పెడితే, లేకపోతే అండమాన్ లాంటి జైల్లో, సెల్యులర్ జైల్లో వారి జీవితాలన్నీ మగ్గిపోతే మనకు ప్రజాస్వామ్యం వచ్చింది. అటువంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి పైన ఉంది. ఈరోజు భారత పార్లమెంట్ లో జరిగినటువంటి దాడి సందర్భంగా అతను ఒక పొగ బాంబు వేశాడని మనం చూసాం చాలా స్పష్టంగా. ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వంగా మేము మీకోసం నిలబడతామని చెప్పి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మరొకసారి ఈ దేశ ప్రజలకి వాళ్ళు బాసటగా నిలబడినటువంటి సంఘటనని తప్పనిసరిగా మనం అందరం వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज जुमे को एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर तमाम गिरजाघर के जिम्मेदारान और ग्रुप्स ने कैरोल सिंगिंग में हिस्सा लिया। बता दें कि हुकूमत की जानिब से रियासती ईसाई अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ज़रिए सालाना मुनक़्क़िद होने वाले इस प्रोग्राम में वज़ीर आला के अलावा काबीना के वज़ीर, MLAs, MLC और रियासती अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नए साल की भी मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున క్రిస్మస్ మాసంలో క్రిస్మస్ పండుగ నిర్వహించడానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మా శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ గారు, మంత్రివర్గ సహచరుడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు మహమ్మద్ అలీ షబ్బీర్ గారు, ఇతర పెద్దలందరూ, అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు, అదేవిధంగా చాలామంది బిషప్లు, పాస్టర్లు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి రావడమే కాకుండా నా అభిమాన పాత్రులైన మా క్రిస్టియన్ మైనారిటీ సోదరులు వేలాదిగా ఇక్కడికి వచ్చి
ఈ పండగను ఒక ఉత్సాహంతో జరుపుకోవడానికి ప్రభుత్వంతో కలిసి ఈరోజు ఈ శుభ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని జరుపుకుంటున్న అందరికీ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్రం, ఈ దేశం సుభిక్షంగా ఉంది అనంటే ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో మత సామరస్యాన్ని కాపాడడమే కాకుండా ఈ దేశంలో ఏ మత విశ్వాసాలను ఎవరు విశ్వసించినా వారి మతాన్ని, వారి విశ్వాసాన్ని స్వేచ్ఛగా చెప్పుకునే అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్పించింది, రక్షణ కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్పించింది. ఏ రోజు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి తప్పిదాలు జరగకుండా మత సామరస్యాన్ని కాపాడడానికి సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తూ याकूतपुरा से मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज दुराब जंग कॉलोनी में वाक़ मदरसा जामिया आयशा निस्वान की तालिबात में 650 बेडशीट्स, कंबल और शहद की बोतलें तकसीम की। सर्दी की शिद्दत में इजाफे को देखते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और उनके साथियों के अलावा मजलिस के दीगर कायदीन और कारकुनान की जानिब से ये इक़दाम किया गया। मैं जानता हूँ आपके मदरसे के बारे में, जिस तरीके से भी मुझे हमेशा इत्तलात मिलते थे, जो भी मुझसे होता था मैं सामने नहीं आता था, मगर आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ ज़रूर रहता था। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद मुझे याकूतपुरे का जो मौका दिया है, ये तमाम चीज़ों के लिए शायद हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई भी ऐसे मसले मसाइल आते हैं, आप ज़रूर ब ज़रूर हमें याद करिए। इंशाल्लाह हम आपके दरमियान में रहेंगे। रहा सवाल ये कि जो भी यहाँ के अतराफ और अपनाफ के काम है, इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन के अंदर ही जो काम रहेगा वो मुकम्मल करूँगा। आज यहाँ पर मेरा आने का मेन मकसद ये है कि पिछले कुछ दिनों से ठंड भी ज़्यादा हो गई है। हर आदमी अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ लोगों को ठंडी से बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई ये नहीं सोचा कि ये जो मेरी लड़कियां हैं, मेरी कौम और मिल्लत की दुख्तरा हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोचा कि कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घराने से भी है, काफ़ी है, तो उन लोग गर्म ओढ़ सकते हैं, अच्छे से बिछा सकते हैं, सो सकते हैं। मैं और मेरे साथी ने आज ये फैसला किया कि हम आएंगे आपके मदरसे में आकर, जो भी हो सकता है, क्योंकि हम कोई चीज़ नहीं है कि हम आपको कुछ ताउन कर सके या कुछ दे सके। तो आज हमने ये फैसला किया है, एक ब्लैंकेट, एक बेडशीट और हमारी बच्चियों के लिए एक शहद का बॉटल दिया जाएगा, ताकि आप लोग इसको इस्तेमाल करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि आपके जो ख़ास तौर से मदरसे के जितने भी जिम्मेदार हैं, चूँकि आज जिम्मेदारी उठाना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह जिसमें ताकत देता है उसी को जिम्मेदार बनाता है। एक मदरसे की जिम्मेदारी हो, एक घर की जिम्मेदारी हो, या एक मोहल्ले की जिम्मेदारी हो, या एक पूरे के पूरे हलके की जिम्मेदारी हो, ये तमाम जिम्मेदारियां अल्लाह की तरफ से होते हैं। कारवान से मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जेएचएमसी के अहदेदारों के साथ आज टोली चौकी, अकबरपुरा, एमडी लाइन, शाह आतम नगर, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी और मोती दरवाज़ा इलाकों का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने वीडीसीसी रोड और सीवरेज लाइनों के दोबारा बनाने के काम का मुआयना किया और कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, मुकामी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। वाम्बे कॉलोनी, भरत नगर के मकीन काफ़ी अरसे से बिजली की फरहमी के मसाइल से नबरदाज़मा हैं। उन्होंने आज मैनमपल्ली हनुमंत राव से मुलाकात करते हुए दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए मसाइल के हल का मुतालबा किया। तकरीबन 400 से ज़ायद ख़ानदानों ने उनसे मुलाकात की, जिस पर मैनमपल्ली हनुमंत राव ने फौरी तौर पर महकमे बिजली के डीई सुभाष से बात की और कम से कम लागत पर बिजली के मीटर्स लगाने की हिदायत दी, क्योंकि यहाँ के ख़ानदान माली तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। डी सुभाष ने यकीन दिलाया कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का ऐलान के साथ ही जहां ख़वातीन मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं इससे मर्द हजरात को बस में सफ़र करते हुए सीट ना मिलने के मसाइल के अलावा दीगर मसाइल का सामना है। सफ़र के दौरान एक बस मुसाफिर ने वीडियो बनाते हुए सीएम रेवंत रेड्डी से सवाल करते हुए अपनी परेशानी का इजहार किया कि क्या वो टिकट खरीद कर बस में खड़े होकर सफ़र करें। इस मुसाफिर ने सीएम से अपील भी की कि या तो बसों की तादाद में इजाफा किया जाए या फिर मर्दों के लिए भी खुसूसी बसें चलाई जाएं। హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇగో చూడండి, ఈ డబ్బులు పెట్టి నిలబడాలంటే మా వల్ల అయితే లేదు. సపరేట్ లేడీస్ కోసం ఒక బస్ అని వేపిరి, లేకపోతే మొగోళ్ళ మటుకే ఒక సీట్లనే పెట్టి ఉపాయం చేయండి. ఆ ముందర చూడండి, ఇప్పటిదాకా లొల్లి పెట్టుకోరు, నేను కెమెరా తీస్తున్నాను బంద్ చేసిరు. దయచేసి ఇగో డబ్బులు పెట్టి నిలబడాలంటే మా వల్ల అయితే లేదు. మీరు లేడీస్ కోసం సపరేట్ బస్సులనే పెట్టి ఉపాయం చేయండి, లేకపోతే మాకన్నా సపరేట్ బస్సులు పెట్టి ఉపాయం చేయండి. ఫుల్ టైట్ అయిపోయింది బస్సు. కనీసం 70-80 కిలోమీటర్లు పోవాలంటే ఈ డబ్బులు పెట్టి నిలబడాలంటే మా వల్ల అయితే లేదు. 150 కిలోమీటర్లు. ఈ పెద్ద మనిషి ఎంత దూరం పోవాలనే? 150 కిలోమీటర్లు. 150 కిలోమీటర్ల వరకు ఇచ్చే నడుచుకుంటే నిలబడి పోవాలనా? నిలబడాల్సిందే. ఆడోళ్ళు సీట్ ఇయ్యరుగా. ఆడోళ్ళు ఎంత సీట్ ఇస్తారు? వాళ్ళంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు బదనాం పెడతారు. అవసరమైతే మన మీద ఇళ్ళ ఉన్న బస్సులో ఉన్న మొగలు కూడా మన మీద దాడి చేస్తారు. ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి రేవంత్ రెడ్డి గారు. మీరు ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఇక జర చూడురి, మా బాధలు చూడండి. आदिलाबाद में ऑटो ड्राइवर्स ने ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस की वजह से दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया। आदिलाबाद के रेलवे स्टेशन के रूबरू एहतजाजी मुजाहरे के दौरान रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस की सहूलत का खैर मकदम किया, ताहम इस स्कीम से ऑटो ड्राइवर्स को हो रहे मसाइल के हल का मुतालबा किया। मैं शेख असलम और हमारे साथ जावेद भाई, हाजी भाई, हमारे अशोक अन्ना, हमारे शकील भाई, हम तमाम ये लांग ऑटो वाले और लोकल ऑटो वाले, जैनत मंडल, भीमपुर मंडल और तलामड़ू मंडल और तामसी मंडल के ये तमाम ऑटो वाले आज यहाँ जमा होके हम यहाँ पर ये गवर्नमेंट को ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो फ्री बस जो लेडीज़ के वास्ते किया है, इससे हम ऑटो वालों को बड़ी परेशानी हो रही। लॉकडाउन के जब लॉकडाउन कोरोना से पहले 203 ट्रिप मारते थे एक लॉन्ग ऑटो वाले, मगर आज एक ट्रिप नहीं मार सक रहे थे। ये फ्री बस करने से वो एक ट्रिप भी नहीं हो रही, पूरे ऑटो वाले आ रहे और घर को खाली जा रहे। ये फ्री बस हुई करे गवर्नमेंट लेडीज़ के वास्ते, हम इसका सपोर्ट करते, ये अच्छा काम करी, मगर इससे हम गरीब ऑटो वालों को रोज़ी रोटी हमारी पूरी छीने गई, हम पूरे परेशान हो गए, हम रोड पे आ गए। तो हमारी रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है, सीएम साहब से, आपने ये कहा पीपुल्स गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट अवाम की गवर्नमेंट है बोले, तो साहब जो आप लेडीज़ को जो आए, तो हमारी ये डिमांड है ऑटो वालों की कि साहब आप कि राहुल गांधी साहब जो तेलंगाना में इलेक्शन कैंपेनिंग के जब आए थे, आपने ऑटो वालों से बात करें, आपने कहा ऑटो वालों का से वेलफेयर बोर्ड बनाते। हमारा डिमांड है कि आप वेलफेयर बोर्ड बनाइए बहुत जल्द से जल्द। और हमारी डिमांड है साहब, आप बोले थे जो चालानात है जो ऑटो वालों पे माफ़ करते बोले, ये पूरे चालानात आप माफ़ कीजिए। और साहब आप जो ऑटो वाले इंस्टॉलमेंट पे ऑटो चला रहे, इंस्टॉलमेंट पे ऑटो लिए वाले हैं, 8-10 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट है, तो हमारा डिमांड है आप बसेस कंटिन्यू करिए, फिर मगर हमारे ऑटो वाले जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई के वास्ते हमारे तमाम ऑटो वालों की डिमांड है, हर ऑटो वालों का आप रिकॉर्ड जमा करिए गवर्नमेंट पास और हर एक ऑटो वाले को 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डालिए, जिससे ऑटो वालों को कुछ मदद होती वो होंगी। हमारी ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब से भी ये गुजारिश है कि आप हमारे लिए ये कि हमारे लिए मसला हमारा हल कीजिए, हमारे जो प्रॉब्लम्स है इसको दूर कीजिए। हम तमाम ऑटो वाले रेवंत रेड्डी सीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि साहब हमारे कि नहीं ये हमारे प्रॉब्लम्स को हल कीजिए। थैंक यू। लोकसभा और राज्यसभा में मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली की मजम्मत करते हुए आदिलाबाद असेंबली हल्का कांग्रेस इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन व कारकुनान ने बड़े पैमाने पर NTR चौक पर एहतजाज किया। उन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली को गैर जमहूरी करार देते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। జరిగినటువంటి స్ప్రే దాడిలో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ భద్రతా వైఫల్యం స్పష్టంగా ఈరోజు భారతదేశ ప్రజానీకానికి కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తూ ఉంది। మరి దీని గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు
ప్రతిపక్ష పార్టీ సభ్యుల్ని ఇవాళ భారతదేశ చరిత్రలో కనివిని ఎరుగని రీతిలో దాదాపు రాజ్యసభ పార్లమెంటు రెండు కలిపి ఇవాళ దాదాపు 140 నుంచి 150 మంది సభ్యుల వరకు పార్లమెంటు నుంచి సస్పెండ్ చేయడం చాలా ఏమమైన చర్య. అంతేకాదు ఇవాళ సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి అమిత్ షా గారు సమాధానం చెప్పకుండా కేవలం అడిగిన వారినల్లా పార్లమెంటు నుండి బయటికి గెంటి వేయించడం ఎంతవరకు న్యాయమని చెప్పి ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నాం. దీని మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇది పోరాటం ఆరంభం మాత్రమే, ఇంకా దీనిపై దశల వారీగా ఉద్యమిస్తూ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కాపాడుకుంటుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई आमिराना रवैये के ख़िलाफ़ बाएं बाजू की जमातों की क़यादत में आज शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के NTR चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया. CPM ज़िला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया. స్మోక్ దాడిని నిరసిస్తూ ఆ దాడి చేసినటువంటి దుండగుల పట్ల సమగ్ర విచారణ జరిపించి వారి వెనకాల ఉన్నటువంటి వాళ్ళను కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేసినటువంటి ప్రతిపక్ష ఎంపీలను, వామపక్షాల ఎంపీలని కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలని కానీ, ఇతర ప్రతిపక్షాల ఎంపీలందరినీ కూడా 141 మందిని నిర్దాక్షిణ్యంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ ఉన్నాము. పొగ బాంబు దాడికి కారణమైనటువంటి బీజేపీ ఎంపీ వాళ్లకు పాసులు ఇచ్చి వాళ్ళను పార్లమెంట్లోకి ఎంట్రీ చేసినటువంటి ఎంపీ పైననేమో చర్యలు తీసుకోలేదు. ఆయన దర్జాగా లోపల ఉన్నాడు. ఎవరైతే దర్యాప్తు చేయండి అని చెప్పి డిమాండ్ చేసినటువంటి ప్రతిపక్షాల ఎంపీలనేమో బయటకు పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఇదేం ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పి సందర్భంగా మేము అడుగుతూ ఉన్నాము. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం, అమిత్ షా ప్రభుత్వము ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా కాలరాస్తూ ఉన్నారు. భారత రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజున ఇదే పని కనుక ఒకవేళ ప్రతిపక్ష పార్టీల ఎంపీలు కనుక ఈ దుండగులకు పాసులు ఇచ్చి కనుక ఉంటే ఈ పాటికి దేశద్రోహులు అనేవాళ్ళు. हैदराबाद के मल्लिकार्जुन थिएटर में सालार फिल्म के प्रीमियर शो को मुंतज़मीन ने मनसूख कर दिया. ज़्यादा लोगों के थिएटर में आने की वजह से शो कैंसिल किया गया. इस पर शायकीन मुश्तइल हो गए, जिन पर काबू पाने के लिए वहां पुलिस को बुलाना पड़ा. ताहम इस दौरान लोगों ने पुलिस से बहस की, जिस पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए. शहर हैदराबाद की IS सदन पुलिस ने इस महीने की 19 तारीख की सुबह तारिक अली के कत्ल के मामले में मुलव्विस 7 मुलजमीन और एक जुवेनाइल लड़के को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके पास से तेज़दार हथियार, 3 एक्टिवा गाड़ियां और मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए. पुलिस ने बताया कि साबिक़ा दुश्मनी की वजह से ये कत्ल की वारदात अंजाम दी गई. 19 तारीख के दिन सुबह 3 बजे अपना IS सदन PS लिमिट्स में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ. उसका क्राइम नंबर है 281/23 अंडर सेक्शंस 302, 148, 201 रेड विद 149 एंड ऑल्सो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हुआ. इसमें डिसीज्ड का डिटेल्स मोहम्मद तारिक 39 ईयर्स ओल्ड है, ऑक्यूपेशन रियल एस्टेट है. उसमें हमें CCTV फुटेज एनालाइज किया और जो भी टेक्निकल डाटा मिला वो भी एनालाइज करके इसमें 8 लोगों को अप्रेंड किया हमने. इसमें 7 लोग जो इन्वॉल्व हुआ उसमें मर्डर में इन्वॉल्व हुआ और एक बंदा मनेगोड़ा का रेजिडेंट है, वो स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 201 में इसको इंक्लूड किया. मेन मोटिव, ये मर्डर का मेन मोटिव है, ये जो भी अक्यूज्ड है इसमें A1 छोटू ये PDS राइस का बिजनेस करते, बाकी जो भी अक्यूज्ड A2 to A6 ये लोग भी पूरा उसको जो भी मटेरियल मतलब कलेक्ट करके उसको बल्क में देते. वो आपस में छोटू A1 बीदर में PDS राइस का बिजनेस कर रहे. इसमें क्या हुआ, अपना डिसीज्ड तारिक अली इन लोगों से मतलब मंथली वसूली टाइप में 1 लाख का डिमांड कर रहे. नहीं तो मैं मतलब पुलिस अथॉरिटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैं इन्फॉर्म करूँगा, तेरे पे केसेस बुक करवा दूंगा बोल के उसको धमकी दिया. ये एक इश्यू है, झगड़ा है इन लोगों के बीच में. और इसके अलावा अक्टूबर महीने में
करमान घाट में एक सामा बार एंड रेस्टोरेंट में ये अक्यूज इसमें A1 और इन लोगों का गैंग दारू पीते टाइम पे दूसरे गैंग से झगड़ा हुआ। इसमें तारिक अली इन्वॉल्व होके मतलब 2 लाख अपना छोटू से लेके सेटलमेंट करने के लिए कोशिश किया। वो भी एक इशू इन दोनों के बीच में चल रहा था। तभी छोटू और जो भी ये अक्यूज है प्लान करके अपना तारिक अली को एलिमिनेट करेंगे बोल के प्लान किया। और 18 मतलब दिसंबर 18 के दिन रात में सब लोग तारिक अली घर के बगल में अफरोज का घर है, उसमें सब लोग मतलब पार्टी कर रहे। उस टाइम पे डिसाइड किया प्लान करके तारिक अली को मारेंगे बोल के। वहीं पे रेक्की किया ये 3 बाइक्स में रेक्की करके ये 7 लोग इन्वॉल्व होके उसको मतलब 4 चाकू से मारा इन लोगों को। उसके बाद ये लोग मतलब मनियागुड़ा भाग के गए। वहाँ पे छोटू का एक रिश्तेदार है, वहाँ पे उसको मतलब शेल्टर दिया। वहाँ पे जो भी ये सीन में कपड़े यूज किए उसको जला दिया ताकि पुलिस वाले मतलब ये ब्लड स्टेन्स का कपड़े पकड़ ना सके बोल के। सो उसको भी हमने 201 IPC में उसको इन्वॉल्व किया। इसमें पूरा अभी सीज्ड में इसमें 4 चाकू को सीज किया और 5 मोबाइल फोन्स ये अक्यूज का और 3 मोटर बाइक्स जो भी मतलब अपना सीन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व किया, इन लोगों को पूरा हमने सीज किया। और ये तारिक अली डिसीज के ऊपर भी मतलब 2 मर्डर केसेस है, एक रेन बाजार PS लिमिट्स में है और एक अब्दुल्लापुर में PS लिमिट्स में है। दोनों भी मतलब ट्रायल पे चल रहा था। वही मतलब ये मर्डर का मेन रीजन है, दोनों का मतलब PDS राइस का एक इश्यू चल रहा था और बीच में अक्टूबर का भी जो भी मतलब झगड़ा हुआ उसमें सेटलमेंट के लिए ये 2 लाख लिया था। शहर हैदराबाद की चंद्रायनगुट्टा पुलिस और श्री चंद्रा जूनियर कॉलेज के ज़ेर एहतमाम MBNR सर्कल पर ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के SHO के गुरुनाथ, कॉलेज के तुलबा और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ड्रग्स के इस्तेमाल से होने वाले मुज़र असरात के बारे में आगाह किया गया और ड्रग्स के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करने की तलकीन की गई। आज चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी IPS सर एंड साउथ ईस्ट जोन DCP सर दोनों के आदेश के अनुसार आज हमारे चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में श्री चंद्रा कॉलेज के स्टूडेंट के साथ और उनके लेक्चरर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल के साथ आज ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज किया गया है। और वो महबूब नगर X रोड से लेके चंद्रायनगुट्टा X रोड तक स्टूडेंट के साथ साथ और हमारे पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर्स, हमारे पुलिस स्टेशन के स्टाफ पूरे ड्रग अवेयरनेस का स्लोगन्स देते हुए पब्लिक को ये अवेयरनेस करें कि ड्रग्स का क्या नुकसान होता है, ड्रग्स एडिक्ट होने से क्या नुकसान होता है, हाउ देयर फैमिलीज आर डिस्टर्ब्ड। ये सब हम पब्लिक को अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। उसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है और इसका लॉस क्या है, ये सब के बारे में स्टूडेंट्स को और पब्लिक को भी हम बताया गया है। और हमारे तरफ से हमारे ऑफिसर्स, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे DCP साहब यही हमको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ड्रग को जड़ से उखाड़ फेंकें और ड्रग्स के ताल्लुक कोई भी एक्शन हो हमको स्ट्रिक्ट कड़ी नज़र रख के और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हमारे सर लोग हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसके हिसाब से ही हम ड्रग के खिलाफ हम लड़ेंगे और ड्रग्स को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो भी एक्शन हो हम स्ट्रिक्टली लेंगे। शहर हैदराबाद के मारूफ तालीमी इदारे सुल्तान उलूम पब्लिक स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। स्कूल के स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स डे के मौके पर मुख्तलिफ नौइयत के मुज़ाहरे पेश किए। सोसाइटी के सदर वलीउल्लाह, सेक्रेटरी ज़फ़र जावेद व दीगर ज़िम्मेदारान ने इस मौके पर मुनक्किदा तक़रीब में शिरकत की और बच्चों का हौसला बढ़ाया। तरह जो है एक मियारी तालीम जो है बच्चों को सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी दे रही है और हमारे फारिग तलबा भी बहुत ही आला ओहदों पे फाइज हैं। अभी जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि ब्रिटिश एयरवेज वगैरह में भी जो है हमारे बच्चे मुलाजमत कर रहे हैं और बास कई साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है और मैं ये मौके पे हमारे प्रिंसिपल साहिबा और असातिज़ा जो हैं इन सारों को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और वालिदैन भी, पेरेंट्स जिस तरह से कोऑपरेट करते आए हैं, ये इनके कोऑपरेशन के बगैर ये कामयाबी दुश्वार होती।
मौजूदा हालात में स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? जी यही कि जिस तरह जो है इनके पहले के स्टूडेंट्स 30 साल से 100% रिजल्ट ला रहे हैं, वही रिजल्ट जो है ये लोग मशक्कत करें और जो है स्कूल का नाम आगे बढ़ाएं और खुद भी जो है अपने वालिदैन को और स्कूल को और खुद को जो है प्राउड बनाएं। जिला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़े ब्लू स्टार आईआईटी एंड ओलंपियाड स्कूल में आज मैथमेटिक्स डे मनाया गया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने मैथ्स के वर्किंग मॉडल्स पेश किए, जिसका मुशाहिदा करते हुए स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल और सरपरस्तों ने तलबा की हौसला अफजाई की। रियासत कर्नाटक के ज़िला बिदर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के सेक्रेटरी सैयद मंसूर अहमद खादरी इंजीनियर ने बताया कि आज़मीन हज 2024 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है। अब हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद हज कमेटी ऑफ इंडिया की हिदायत पर 15 जनवरी 2024 तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। जिन आज़मीन के पासपोर्ट ज़ेर इल्तिवा हैं और जो आज़मीन पासपोर्ट ना होने की वजह से हज को नहीं जा रहे थे, उनके लिए ये तोसी शुदा तारीख़ अल्लाह की जानिब से किसी नेमत से कम नहीं है। सैयद मंसूर अहमद खादरी ने मज़ीद बताया कि आज़मीन हज की खदमत और रहनुमाई के लिए अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के दफ्तर पर सुबह 10:30 बजे तक शाम 5 बजे तक रुजू किया जा सकता है। जिनके पासपोर्ट के तकमील होने में थोड़ी सी ताख़ीर है, अभी जिनके पासपोर्ट नहीं पहुँचे, उन तमाम के लिए खुशखबरी इस बात की है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज दरख्वास्त फॉर्म की आखिरी तारीख को 20 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ये जो 25 दिन का इजाफा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा इजाफा है और इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत से लोग इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। मैं उन तमाम लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जिनके पासपोर्ट अभी ज़ेर इल्तिवा हैं, पेंडिंग हैं, उनके पासपोर्ट भी आ जाएंगे और जो अहबाब ख्वाहिश रखते हैं कि वो इस साल हज को जाएं, लेकिन उनके पासपोर्ट अगर तैयार नहीं थे तो वो लोग अभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं और इस साल हज को जा सकते हैं। बीदर रोटरी क्लब, सिल्वर स्टार और गुरु नानक अस्पताल ने ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया। इस मौके पर गुरु नानक इंस्टीट्यूट के नायब सदर डॉक्टर रेशमा कौर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ लोगों को एक अच्छा पैगाम देती हैं। लोगों की जान बचाने के लिए खून के अतियात देने का काम काबिल तहसीन है। खून का अतिया देना एक अजीम अतिया है। बहुत से लोग खून देने से डरते हैं, ताहम ऐसा कुछ नहीं है। गुरुद्वारा के बानी सदर आंजहानी पंथ रतन शिरोमणि सरदार जोगा सिंह जी के 90 साला यौम पैदाइश के मौके पर गुरु नानक स्कूल गुरुद्वारा बीदर नगर में खून का अतिया कैंप कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। इस कैंप के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एस बलबीर सिंह ने कैंप शुरू किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में गाड़ियों के पेंडिंग चालान की अदायगी पर रियायत का ऐलान। 26 दिसंबर से 10 जनवरी 2024 तक रियायत के साथ अदा किए जा सकते हैं ट्रैफिक चालान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से राष्ट्रपति निलय में एट होम प्रोग्राम। रियासती गवर्नर तमिलिसाई, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वुज़रा, बीआरएस कायदीन और दीगर ने की शिरकत। शहर में सख्त सर्दी के बावजूद प्रजावानी में शिरकत के लिए सुबह 4 बजे से अवाम की आमद। BR अम्बेडकर प्रजा भवन के पास अवाम कतार में खड़े अपनी बारी का कर रहे थे इंतजार। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ धरने में सियासी कायदीन ने की शिरकत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने LB स्टेडियम में मुनक्किदा क्रिसमस तकरीब में की शिरकत।
ईसाई बिरादरी की आवाम को सीएम रेवंत रेड्डी ने दी क्रिसमस की मुबारकबाद। संतोष नगर में 19 दिसंबर को पेश आए कत्ल के मामले में मुलव्विस 7 मुलजिमीन और एक लड़का गिरफ्तार। शहर हैदराबाद की IS सदन पुलिस का कारनामा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।